इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली, यहाँ एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, जिसकी कोई आवाज नहीं है, लेकिन वो हर एक सांस के साथ हमारे शरीर में चुपके से घुस रहा है। आज हम दिल्ली की हवा में घुले इसी जहर की एक एक परत को हटाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में हमारे साथ कर क्या रहा है। चलिए, सबसे पहले जरा ये आंकड़े देखिए। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। एक तरफ है नॉर्वे का शहर ओस्लो, जहां की हवा इतनी साफ है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सिर्फ 6 है, और दूसरी तरफ है हमारी दिल्ली, जहां का AQI 500 को भी पार कर चुका है, मतलब खतरनाक लेवल से भी कहीं ज्यादा ऊपर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए एक जीता जागता रेड अलर्ट है। अब ये नंबर देखिए, सिर्फ 13। शायद ये आपको एक छोटा सा नंबर लगे, है ना? लेकिन इसका असली मतलब आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना एक बच्चे के लिए हर रोज 13 सिगरेट पीने के बराबर है। जरा सोचिए, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, पार्क में खेलते हैं, वो अनजाने में हर दिन इतना खतरनाक जहर अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। ये एक बहुत ही भयानक हकीकत है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सर्दियों में जो हमें ये एक धुंध की चादर दिखाई देती है, क्या वो वाकई में सिर्फ एक कुदरती कोहरा है या फिर कुछ और है? चलिए अब समझते हैं कि जिसे हम बस धुंध मानकर रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहते हैं, वो असल में एक जानलेवा गैस चेम्बर कैसे बन चुका है। असल में ये जो हमें दिखता है वो धुंध है ही नहीं, ये है स्मॉग। ये स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध का एक कह सकते हैं कि एक जहरीला कॉकटेल है। इसमें गाड़ियों से निकला धुआं है, फैक्ट्रियों के खतरनाक केमिकल्स हैं और धूल के वो कण हैं जो सीधे हमारी सांस की नली से होते हुए हमारे अंदर चले जाते हैं। और इस जहरीले कॉकटेल का सबसे खतरनाक विलन कौन है? उसका नाम है PM 2.5। चलिए अब इस छोटे से अदृश्य दुश्मन से मिलते हैं जो इस पूरे संकट की जड़ में बैठा है। PM 2.5, इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, वो भी 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे कण। ये इतने ज़्यादा बारीक होते हैं कि हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना, जैसे नाक के बाल, वो भी इन्हें रोक नहीं पाते। ये सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई में पहुंचते हैं और वहां से सीधे हमारे खून में घुल जाते हैं। आप इसके खतरे का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, इंसान का जो एक बाल होता है ना, उसकी मोटाई में ये 30 कण एक साथ एक लाइन में फिट हो सकते हैं। सोचिए कितने छोटे होंगे ये, और यही वजह है कि ये इतने ज्यादा घातक हैं। ये हमारे शरीर के हर सुरक्षा कवच को तोड़कर सीधे अंदर घुल जाते हैं। और ये हमला सिर्फ फेफड़ों पर आकर नहीं रुकता। एक बार जब ये जहर खून में मिल जाता है तो ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, सिर से लेकर पांव तक। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे एक एक अंग को, एक एक ऑर्गन को कैसे अपना निशाना बना रहा है। ये तुलना देखिए, ये सच में डरावनी है। साफ हवा में जो फेफड़े एकदम गुलाबी और मुलायम होने चाहिए, दिल्ली की हवा उन्हें धीरे धीरे काला और पत्थर जैसा सख्त बना रही है। हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 20 से 40% तक बढ़ जाता है। और हमारा दिमाग, वो ब्रेन फॉग का शिकार हो जाता है, जिससे ध्यान लगाना, चीज़ें याद रखना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये जहर हम सबको नुकसान पहुंचा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी सबसे भारी, सबसे भयानक कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, सबसे ज्यादा और सबसे गंभीर खतरा उन्हीं पर है। पर ऐसा क्यों है? बच्चे ही क्यों सबसे ज्यादा खतरे में हैं? क्योंकि वो अपने शरीर के वजन के हिसाब से हम बड़ों से ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमसे 2 गुना जहर अपने अंदर खींच रहे हैं, और नतीजा, उनके फेफड़े कभी पूरी तरह से विकसित ही नहीं हो पाते और उनकी सीखने समझने की क्षमता पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये है वो आंकड़ा जो हमें रात में चैन से सोने नहीं देना चाहिए। दिल्ली में 22 लाख स्कूली बच्चों के फेफड़ों को ऐसा नुकसान पहुंच चुका है जिसे अब कभी ठीक नहीं किया जा सकता। इर्रिवर्सिबल डैमेज। ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य है जो दांव पर लगा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या इस समस्या का कोई हल ही नहीं है? नहीं, हल बिल्कुल है। चलिए 2 शहरों की कहानी देखते हैं। एक वो जिसने इस चुनौती को हराया, और दूसरा जो अब भी इससे जूझ रहा है। जब एम्स जैसे देश के सबसे बड़े अस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर ये कहने पर मजबूर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हैं। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक चीख है, एक चेतावनी है कि इस शहर की हवा अब शायद
रहने लायक नहीं बची है। लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है, और वो आती है चीन के शहर बीजिंग से। 2013 में बीजिंग दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था। हालात बिल्कुल दिल्ली जैसे ही थे। पर देखिए, सिर्फ 8 साल में उन्होंने अपने प्रदूषण में लगभग 90% की कमी कर दी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादा पक्का हो तो इस दानव को हराया जा सकता है। और बीजिंग की उस सफलता के सामने दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी है। कोई नेशनल इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है। खबरें ये बताती हैं कि सरकारी दफ्तरों में और दूतावासों में अधिकारियों के लिए तो एयर प्यूरिफायर लग रहे हैं, जबकि आम इंसान उसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। तो सवाल ये उठता है कि जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, तब तक हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन कदमों की जो हम और आप व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर उठा सकते हैं। कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सुबह की सैर या एक्सरसाइज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। कपड़े का या वो नीला सर्जिकल मास्क वो किसी काम का नहीं है। सिर्फ N95 या उससे बेहतर मास्क ही आपको बचाएगा। अगर मुमकिन हो तो घर में, खासकर बेडरूम में, एक अच्छा एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी 5वां कदम, एक्शन की मांग करें, क्योंकि असली और परमानेंट समाधान तभी आएगा जब हमारे नेता इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे। और अंत में बस ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। साफ हवा में सांस लेना कोई लग्जरी या प्रिविलेज नहीं है। ये हमारा और हमारे बच्चों का एक बुनियादी अधिकार है। सवाल सिर्फ ये है कि हम अपने इस अधिकार के लिए कब और कैसे आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारे शहरों का आसमान तभी साफ होगा जब इसे साफ करने के हमारे इरादे साफ होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें।